विरोध, व्यवस्था से, सरकार से और विरोध का तरीका सरकारी अफसरों को मार देना, स्कूलों को डायनामाइट से उड़ा देना, थाने फूंक देना, चुनावों का बहिष्कार करना, जगह जगह बारूदी सुरंग बिछाकर मासूम लोगों की जानों से खेलना। डॉक्टर रॉय, इनका सच वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, उनका सच यही है जो मैं कह रहा हूं, और वो सच आतंक के भयावह चेहरों के पीछे छिपा हुआ है। आपको मालूम है, भारत में माओवादी और नक्सली क्रांतिकारी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीहड़ जंगलों में प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, जहां उन्हें आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और उनके पास ये आधुनिक हथियार, गोला बारूद, बम पिस्तौल कहां से आ रहा है? हमारे पड़ोसी मुल्कों से। इन प्रशिक्षण शिविरों से ये नक्सली मौत का दानव बनकर निकल रहे हैं, जो देश को तबाह करने का मादा रखते हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि ये वही दबे कुचले बेबस आदिवासी लोग हैं, ऐसे लोग जिनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, फिर भी इनके पास लाखों रुपयों के हथियार हैं? चाय ले लो। शुक्रिया। बढ़िया है। क्या क्या कहा आपने? चाय बढ़िया है। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं आप? किस बारे में? आपने जंगल में जाकर घायल नक्सलियों का इलाज किया, उन्हें दवा दारू दी, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। इतनी आसानी से आपने कबूल कर लिया? ये सच है, और सच को कबूल करने में परेशानी कैसी? और ये भी नहीं सोचा कि इस सच को कबूल कर लेने के बाद कितनी भारी मुसीबत में फंस गए हैं आप? अच्छा, नहीं भाई नहीं, नहीं मुसद्दीलाल, तुझे मरना ही होगा। अरे देखो भाई, हजारों लोगों की भीड़ तुम्हें हीरो बनते हुए देखना चाहती है। तुम्हारे मरने के बाद कम से कम 7 दिनों तक तुम्हारी फुटेज को देशभक्ति गीतों के साथ दिखाया जाएगा टीवी स्क्रीन पर, एलसीडी टीवी स्क्रीन पर। मैं तुम्हारी अर्थी को कंधा दूंगा, तुम्हारी बेवा को मोटी रकम का मुआवजा मिलेगा, देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी नेता और समाज सेवी तुम पर स्पीच देंगे, तुम्हारे नाम पर स्मारक बनेंगे, तुम्हारे नाम पर तुम्हारे मोहल्ले का नाम रखा जाएगा। देश के हर नौजवान पीढ़ी तुम्हारे लिए इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेगी। तुम हीरो बन जाओगे मुसद्दीलाल, हीरो। एक ऐसा हीरो जिसके पीछे लाखों लोगों की भीड़ चलेगी, आंखों पर पट्टी बांधकर। पट्टी? हाँ भाई, पट्टी। भीड़ अंधी होती है ना, पर अगर नहीं होगी तो हम बना देंगे। नहीं नेताजी, मुझे नहीं मरना, मुझे मत मारो। फिर वही जिद है? अरे भाई, फिर वही जिद। अरे भाई, क्यों करते हो ऐसे जिद? हैं? क्यों करते हो ऐसे जिद? क्यों करते हो ऐसे जिद? अरे भैया, क्यों करते हो ऐसे जिद जो कभी पूरी ना हो सके? अरे नेताजी, क्या भाई हैं? काहे इसको इतना सजा रहे हैं आप? हैं? अरे बकरे को हलाल करने से पहले सजाया जाता है। नहीं नेताजी, मुझे मत मारिए, मुझे नहीं मरना। अबे तो साले आम आदमी से ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? जिंदगी। लो, गई भैंस पानी में। अबे साला, पहले तुम तुम्हारा भैंस को पानी में हो गया सर। अरे फिर क्या हो गया? अरे सर, आपके चुनाव क्षेत्र के अंदर इकलौते ईमानदार और सच्चाई के प्रतीक बने शख्स का निधन हो गया है। क्या कह रहे हो? वो जो इस धरती का इकलौता ईमानदार इंसान था, वो मर गया? मर गया सर। वो जो सच्चाई का पुतला था, वो नहीं रहा। वो जो इंसाफ पसंद था और हमेशा न्याय की बातें किया करता था, वो ऊपर निकल लिया। इसका मतलब मुसद्दीलाल मर गया। क्या बात है, मुसद्दीलाल मर गया भाई, मुसद्दीलाल मर गया, क्या बात है। अरे सर, ज्यादा मत हंसिए। अरे हंसने दे पांडे, हंसने दे, आज हम बहुत खुश हैं। क्या बात है मुसद्दीलाल। हाँ तो भाइयों, इस अवसर पर हम ये घोषणा करते हैं कि मुसद्दीलाल की मौत का शोक राजकीय सम्मान के साथ मनाया जाएगा। और ऐसे महान शख्स की अर्थी को हम खुद कंधा देंगे। और हम ये भी घोषणा करते हैं कि आज से इस मोहल्ले का नाम होगा मुसद्दीलाल नगर। और हम ये भी घोषणा करते हैं कि मुसद्दी की विधवा को मुआवजे के तौर पर पूरे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हाँ, हमारे मित्र भाटिया जी
अरे भाटिया जी, अरे कहाँ समोसे में लगे हो, साहब का नाम लिया जा रहा है। जी जी जी। हमारे मित्र भाटिया जी मुसद्दी लाल के परिवार वालों को अपनी बिल्डिंग में एक 4 रूम फ्लैट भी दे रहे हैं। ओह माय गॉड, शराब। नॉट बैड बेबी, नॉट बैड। वैसे मैं ही लाने वाला था लेकिन जल्दबाजी में भूल गया। नॉट बैड बेबी, नॉट बैड बेबी। सोडा, सोडा है सोडा तो भाई मंगवाओ किसी से। ऑल राइट, पानी भी चलेगा। बर्फ? पर नॉनसेंस, शराब है और बर्फ नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। चलो यहां तक तो खूब अच्छा रहा। ये घर, तुम, हम, बगल में मधु मदिरा का पात, जवां रात। बस तुम ऐसे बैठो बेबी। ये घर नहीं है, ये हवा महल है, शीश महल। तुम शहजादी और ये शराब, एक आध ठुमरी बिलास खानी। ये सब कितना अच्छा है करवे साहब। रुको, मैं गिलास में ढालता हूँ। आप कितना अच्छा बोलते हैं करवे साहब, सच आप कितने अच्छे हैं। आज मेरा सर्वस्व खिल के आएगा। मैं अपने आप को निछावर कर दूंगी आपके चरणों में। भूषण चंदा, आखिरकार वो दिन आ गया, आपकी नॉवेल की मत भरी रंगीन रात। सच आज मैं खुलकर डूबकर बेझिझक जीऊंगी। लो बेबी, चीयर्स। नो बेबी, एकदम इतनी मुझे आदत है। पर अच्छी नहीं। बेबी कुछ भी हो, हमें आदत का शिकार नहीं होना चाहिए। ड्रिंक स्लोली, जस्ट ऐसे। जैसे आप कहें करवे साहब। क्या बात है, बड़ा मजा है। नाइस बेबी, गुड पोज। यस बेबी, कम ऑन। या वेरी गुड बेबी। या बेबी। बेबी, यू आर ए ग्रेट ड्रिंकर। तुम्हें पता है इससे क्या होगा? हैं, ला उधर दो गिलास, रख दो। तुम भी हमेशा एक ही तमाशा करती हो, इसको पीना कहते हैं। कोई बात नहीं बेबी, आओ बैठो यहाँ, बैठो। करवे साहब, नो बेबी, करवे साहब, नो बेबी, नो करवे बेबी, साहब, बेबी, बेबी, करवे साहब, बेबी, जरा सबर से बेबी, करवे साहब। जरा सबर से। बेबी, बेबी, अरे ओ बेबी। बेबी, बेबी, अजीब मामला है यार। थरी बंद। बॉबी, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल बॉबी, हम। बेबी, बेबी, अरे बेबी उठो, देखो दरवाजे पे कोई है, देखो कौन है। बॉबी दरवाजा खोल, हम शिवप्पा। बोलती नहीं। बॉबी दरवाजा खोल, हम तोड़ देगा। बेबी, अरे ओ बेबी, अरे बेबी खड़ी हो, देखो दरवाजे पे कोई आया है। बेबी पीछे क्या दूसरा दरवाजा है क्या? कहाँ फंस गए यार, मरे अब। अरे बेबी देख रही है साली। अरे बेबी उठो, अरे बेबी देखो बाहर कोई आया है।
बॉबी दरवाजा खोल, हमें हम। अरे कुछ तो बोल रंडी। क्या बोले? ये का झोटा झोटी करते रहते हो तुम दोनों है? देखो इठसक बात जब हमसे नहीं समरेगा, हमरा मिजाज पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। संभालता नहीं था तो कहे के बोलिए आप हमारी बात सुनिए थी। पापा मेरी बात सुनिए जी, मेरी मेरी मेरी। Shut up! पड़ गई डांट। And get out! पूरा घर ही सनक गया है। अब 7 दिनों तक तान पूरा सुनिए। सुनिए जी। ये तानपुरा हम लोगों पर ही बजने वाला है। जी हाँ। हमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि सेंटर का एक हाई फाई अफसर हमारे यहाँ के हालात का जांच पड़ताल करने आ रहा है। आए ये कैसे हो गया? हाँ जरूर विदेशी ताकतों का बैठकबाजी है। कौन सी विदेशी ताकत है सर? हर नेता अफसर को पता है कौन सा विदेशी ताकत है। एकदम से जनता छापे का मारा। अच्छा समझ गए। ये हाईफाई अफसर का क्या मतलब? हाँ अरे हाई फाई का मतलब है टेक्निकलर। टेक्निकलर? अरे नहीं बूझे? नहीं। अरे वो अफसर आएगा भेष बदल कर। भेष बदल कर? ठीक है हम गाते हैं, हमरे साथ संगत दीजिएगा। जी। आप गाइए। गाइए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। पे 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 गलत बात साहब, गलत। आपने हमें नंगा नहाते हुए देख लिया। हम माँ को चिट्ठी लिखेंगे कि माँ तुम्हारा लाल अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। छी छी। संगीत की पिरक में घुस गई बाथरूम में। अब हमें क्या पता था ससुर अंदर नंगा नहा रहा होगा। अरे बच्चे खुशियां मनाओ, मिठाइयाँ खाओ, सारे मोहल्ले को खिलाओ। कह तो ऐसे रहा है जैसे मेरे बाप ने कहीं बैंक खोल रखे। खुद तो कड़का है, साथ में मुझे भी कड़का बना रखा है। अब उधर खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहा है? कहाँ से लाऊं मिठाई? पैसे नहीं है मेरे पास। अबे तो कहीं से उधार ले आ, हाँ? खुद भी मिठाई खा और मुझे भी खिला। पर मालिक ऐसी कौन सी खुशी की बात हो गई इस घर में जो मिठाई खाने की नौबत आ गई? ये देख रहा है? हाँ देख रहा हूँ। हाँ, ये मेरा फॉर्मूला है। हाँ? कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन कामयाबी मुझे आज मिली है। अब हमारी मुफलिसी के दिन गए मेरे बच्चे। ये दवाई हमें माला माल बना देगी। क्या सच? बिल्कुल सर। तो क्या मुझे 10 साल की रुकी हुई सैलरी भी मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी तेरी सैलरी। हाँ। इस घर का 5 साल का बकाया, दूध वाले का, राशन वाले का, सबका बकाया चुका दूंगा। हाँ। और फिर इस सड़े से घर को छोड़कर सुंदर नगर में एक सुंदर सा बंगला खरीदूंगा। एक मिनट जरा अपने सपनों पर ब्रेक लगाइए और मुझे ये समझाइए कि ये लाल रंग का पानी आपको अमीर आदमी कैसे बना देगा? अबे कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है। तो ये है सच बोलने वाली दवाई। सच बोलने वाली दवाई? हाँ, सच बोलने वाली दवाई। हाँ। अगर इस दवाई को हम किसी शातिर झूठ बोलने वाले को पिला दें, हाँ। तो इस दवाई के असर से वो पटर पटर करके सच बोलने लगेगा। मालिक जैसा सच का सामना में बोलते थे। अरे उसमें तो फिर भी झूठ की गुंजाइश होती थी, लेकिन इसको पीने के बाद वो भी नहीं रहेगी। क्या कह रहे हो मालिक? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मेरे बच्चे। और अब मैं अपने इस फॉर्मूले को अपने देश के खुफिया विभाग को ऊंचे दामों में बेचूंगा। खुफिया विभाग को? वो क्या अपने आदमियों को पिला पिला कर सच उगलवाएंगे? अरे नहीं मेरे बच्चे, तो वो इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे देश के दुश्मनों का राज उगलवाने में। समझ गया मालिक। समझ गया ना? तो दौड़ कर जा और मिठाई लेके आ। ठीक है। हाँ। अरे मालिक मिठाई के लिए पैसे तो दे दो। अबे मेरे पास पैसे वैसे कहाँ धरे हैं? एक बार इस दवाई के फॉर्मूले को तो बिक जाने दे। हाँ। फिर दे, तुझे नोटों से तौल दूंगा। मालिक कहीं नेताओं की तरह मुझे पुड़िया तो नहीं दे रहे हो? मतलब ये कि मिठाई खाने के चक्कर में आप मेरे साथ दवाई तो नहीं खेल रहे हो? तो मुझ पर शक कर रहा है मेरे बच्चे? कोई बात नहीं है मालिक, पिछली बार भी आपने लोहे को सोना बनाने की दवाई बनाई थी और वो सोना बन भी गया था और उसे बेचने के लिए मुझे ही भेजा था सुनार की दुकान पर।
वहां जाके पता चला ऊपर से सोने जैसी चमकने वाली वो चीज अंदर से लोहा ही थी। बहुत मार पड़ी थी मालिक। वो तो गलती से वो फॉर्मूला फेल हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी मालिक शक होता है। अबे 100 रुपए के मिठाई के लिए तो मुझ पर शक कर रहा है। 100 रुपए भी तो मेरे ही खर्च हो रहे हैं, इसलिए पूरी जांच परख करके ही जाऊंगा। कहीं इस बार भी आपका प्रयोग सफल ना हुआ तो बेबू मालिक। खबरदार जो मेरे टैलेंट पर शक किया तो। अरे मालिक, आपके टैलेंट पे शक करूँ तो आपका मरा मुंह देखूं। जनरल प्रिवेंशियो है, इसका उद्देश्य ठीक नहीं है, आप सावधान रहिए। श्रीमान यही है उमूर। उस चोर का सर्वनाश हो। आओ, आप सभी मेरी दो दो हाथ हो जाए। अच्छा हो कि अपनी तलवार को अपने बयान नहीं रखे आप लोग, कहीं उसके कारण इन पे जंग ना लग जाए। सम्मानित श्रीमान, आपके शस्त्रों से कहीं अधिक आदर की अधिकारिणी आपकी आयु। ओ धूर्त चोर, कहाँ छुपा दी है तूने मेरी पुत्री? ओ अभिशप्त, जरूर तूने उस पर कोई काला जादू कर दिया है। यदि कोई इंद्रजाल ना डाला गया होता तो कल्पना के किसी छोर को भी पकड़कर यह विचार नहीं किया जा सकता था कि डेस्डेमोना जैसी सुंदरी, विदुषी और प्रसन्नचित्त लड़की कभी ऐसा कर गुजरेगी, जिसने अपने जाति के अनेक घने घुंघराले केशों वाले धनी और संपन्न तरुणों से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। क्या वो कभी जगहसाई कराने के लिए अपने अभिभावकों का संरक्षण छोड़कर तुझ जैसे काले भुजंग की भुजाओं में गिरने को आ जाती? तुझे देखकर उसको आनंद तो दूर, उल्टा भय ही होता। सारा संसार देखे, क्या ये प्रकट बात असत्य हो सकती है कि तूने ही अपने कुटिल जादू के प्रयोग से उसकी चेतना का हरण कर लिया है? मैं अपने इस मामले को न्याय तक लेकर जाऊंगा। तू जादू और तंत्र मंत्र करने का अपराधी है। मैं तुझ पर निषिद्ध क्रियाओं और जघन्य कार्यों में रत रहने का अभियोग लगाता हूं, जो धर्म विरुद्ध हैं और समाज के लिए हानिकारक है। गिरफ्तार कर लो इसे, और यदि ये कोई विरोध करता है तो उसे स्वयं ही हानि उठाएगा। उसका उत्तरदायित्व हम पर नहीं होगा। पकड़ लो इसे। रुक जाओ, कोई हाथ ना उठाए, ना मेरे रक्षक लड़े, ना मुझ पर आक्रमण करने वाले। अगर मुझे युद्ध ही करना होता तो मैं बिना किसी के बहकाए भी कर सकता था। सम्मानित श्रीमान, आपने जो अभियोग मेरे ऊपर लगाए उसका उत्तर जानने के लिए आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? जब तक कचहरी नहीं लग जाती तब तक हम तुझे बंदी गृह में डाल देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं बंदी हो भी गया, तो उससे ड्यूक को संतोष कैसे होगा कि जिनके भेजे हुए सैनिक इस समय मुझे घेरे हुए खड़े हैं, ताकि राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे अपने साथ ले जा सके। ये नितांत सत्य है प्रमाण प्रिवेंशियो कि ड्यूक अपनी काउंसिल में है और उन्होंने जनरल को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहा है। क्या कहा? ड्यूक परिषद के साथ? जी। रात के समय विचारों में डूबे हुए हैं। बहुत अच्छा, चलो इसे वहीं ले चलो। मैं अभी अपना मामला वहीं तय कराऊंगा। मेरा मसला कोई बेकार और मामूली मसला नहीं। ड्यूक और सीनेट के सदस्य मेरे प्रति की गई बुराई को अपने साथ की गई बुराई की तरह ही समझेंगे। यदि इन जैसी हरकतों के लिए भी सजाएं नहीं दी गई तो विधर्मी और गुलाम हमारे राजनीतिज्ञ और शासक ही तो बन बैठेंगे। क्या अंकल, सेज बनाई जा रही है? अब अंकल होगा तेरा बाप। क्या अंकल, बात बात में भड़क जाते हो? अंकल फिर अंकल, अब मुझे अंकल मत पुकारा कर। तो क्या पुकारूं? अंकल अंकल फिर अंकल। अब तू उस अंकल का पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? देख बेटा, देखा, अभी अभी आपने मुझे बेटा कहा, इसका मतलब आप भी मानते हैं कि आपकी उम्र हो चली है, और इस हिसाब से मुझे आपको अंकल ही कहना चाहिए। क्यों, ठीक है ना अंकल? ये आजकल के बच्चे कितने चालू हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, दिमाग तो घोड़े की तरह दौड़ता है। पिज्जा पिज्जा खाता हूँ रोज। क्या पिज्जा? पिज्जा नहीं, पिज्जा। अबे जो खाता है खा, पर मुझे क्यों बता रहा है? आपने ही तो पूछा था अंकल। अंकल फिर अंकल। देख बेटा, मतलब राहुल यार, तेरी मेरी उम्र में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, इसलिए तो मुझे अंकल मत बोला कर। तो क्या बोलूं अंकल? फिर अंकल। अबे क्यों कहता है बार बार ये शब्द? मतलब अंकल ना बोलूं तो क्या बोलूं अंकल? ये मुझे क्यों दे रहे हो? ये दूसरा भी, पर मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि तू इनसे जाकर पिज्जा खा। पिज्जा पिज्जा? हाँ वही वही जो तू कह रहा था, जा। वो क्यों बोला? वो इसलिए कि तू आइंदा से मुझे अंकल ना पुकारे। अरे मैं तेरे भाई जैसा हूँ, दोस्त, हम उम्र, इसलिए तो मुझे सुंदर पुकारा कर। ज्यादा हुआ तो सुंदर भाई, ठीक? समझ गया। मतलब कि सुंदर भाई, ठीक। माफ करना यार, पहलवानों वाले हाथ है ना। कितना सुंदर लगा तेरे मुंह से सुंदर भाई सुनकर। इन नोटों के लिए शुक्रिया।
सुंदर भाई। हाँ। अंकल! ये राहुल का बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। कई लड़की वाले मुझे देखना है और इसने उनके सामने मुझे अंकल कह दिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इस राहुल के बच्चे का कुछ करना होगा। इसे पिज्जा खिला खिला कर पटा कर रखूंगा। अब जरा दंड पेल लेता हूं। मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका है। आज मूली मूली ना रही, प्याज प्याज ना रहा। आज तो हमें अपने आप पर ही एतबार न रहा। वाह 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 जजमान, अब तो आप शायरी भी करने लगे। मैं शायर तो नहीं, मगर ए हंसी दे दीजिए मालिक, पराठे बनाने हैं। जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। ये क्या किया मालिक? ये रूपा जी नहीं थी? चाहे वो पाताल में जाकर छुप जाए, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने मेरी शादी तोड़वाई, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। आज मैंने उसकी सारी चालाकी को चंडीगढ़ ना पहुंचाया तो मेरा नाम भी सुंदर नहीं। शांत हो जाइए मालिक, शांत। इस उम्र में ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं। क्या कहा तूने? ऐसा क्या बोल दिया मालिक? अपनी जबान को लगाम दे, अपने शब्द वापस ले, नहीं तो गोली तेरे मुंह में उतार दूंगा और निकलेगी कहां से इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। ऐसा क्या बोल दिया मालिक? उम्र उम्र अबे समझ में नहीं आता, सबको मेरी उम्र ही क्यों बड़ी नजर आती है, जबकि मुझसे बड़ी उम्र के लोग लौंडे लफाड़े नजर आते हैं। कौन कौन भला? अबे कितने नाम गिनवाऊं? एक आध तो बताई दो। सूरमा मेरे बच्चे, अपनी आंखों में चांदनी चौक का नूरानी सूरमा डाला कर, तब तुझे दिखाई देगा कि मुझसे बड़ी उम्र का आमिर खान फिल्म 3 इडियट्स में कॉलेज का छोकरा बना हुआ है, और अक्षय कुमार और ओमपुरी सिंह इज किंग में गांव के कुंवारे छोकरे। और कितने नाम गिनवाऊं? सलमान खान, सन्नी देओल, सब के सब मुझसे बड़े हैं। उन्हें तो कोई अंकल नहीं कहता। भाई मैंने तो नहीं सुना कि कोई कहता हो। क्या आमिर खान अंकल की फला फिल्म आने वाली है या सलमान चाचू की कोई फिल्म आ रही है? वो फिल्मों की बातें हैं मालिक। अरे वहां तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो भी आज भी जवान बने फिरते हैं। मेरे दादू के जमाने के देवानंद साहब तो अभी भी लौंडे बन के घूमते हैं। वो क्रीम पाउडर वाले जवान है भाई, मगर हम तो सचमुच के जवान हैं, दंड पेलू छोकरे। ये नौजवानी किन्हीं क्रीम पाउडर की मोहताज नहीं है। देखना, कोई हमारी सूरत देखकर ही हम पर मरेगा। अरे हम कोई इन फिल्मी हीरो की तरह नकली नौजवान नहीं है, बल्कि हमारी नौजवानी असली है। राम 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 राम। सुबह सुबह किन मनुष्यों की शक्ल देखी, अब न जाने सारा दिन कैसे बीतेगा। गुप्ता जी, बोला कि अपने होने वाले दामाद का मनुष्य कहता है क्या? क्या कहा तूने? कुछ नहीं गुप्ता जी, कुछ नहीं। और जो मेरे कानों ने सुना वो क्या सुना आपके कानों ने गुप्ता जी? यही कि तू मेरा होने वाला दमा। थू 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 थू। अरे गुप्ता जी रुक क्यों गए? कहिए ना। कब से यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे थे। बस एक बार दामाद कह दीजिए गुप्ता जी। सुनना चाहता है? हाँ गुप्ता जी। तो ले सुन। पता नहीं सकता था, मौका ही नहीं मिला। सुन ले बे। गुप्ता जी ये क्या कर रहे हो? अबे जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ। सुन ले, मेरी बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, कह देता हूँ। हाँ गुप्ता जी, क्या है? आखिर कमी क्या है मुझ में? कमी? अबे एक कमी हो तो बताऊं। तू तो कमियों का भंडार है, भंडार। गुप्ता जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। शादी? और तुझसे? अबे तुझसे शादी करने से अच्छा मैं अपनी बेटी को जहर देकर मारना डालूं। शादी करेगा मेरी बेटी से? अरे गुप्ता जी सुनिए तो। अबे अब क्या है? गुप्ता जी आप तो खामा नाराज हो रहे हैं, उल्टा हम दोनों भाई तो आपको फायदा पहुंचाने की सोच रहे हैं। फायदा? कैसा फायदा? कैसा फायदा? कहीं वो 5 का सिक्का आपका तो नहीं है? अरे हाँ मेरा ये कहाँ है? हो रहा। अरे हाँ मेरा ही तो है। अरे इस पर तो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, जैसे इसके बाप की टकसाल खुली है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं गुप्ता जी, वो हम दोनों भाइयों को बड़बड़ाने की आदत है ना। अबे तो शुभ शुभ बड़बड़ाया करो ना बाबड़ो। अरे गुप्ता जी कहाँ चले? इस सिक्के को तिजोरी में रखने। 5 के सिक्के को तिजोरी में रखने? पर क्यों? अबे बाबड़ो, बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। सिक्का? एक और 5 का सिक्का? वाह भगवान, आज तो सिक्कों की बरसात कर रहा है। चलो उठा लेता हूँ। ये 5 का सिक्का तूने रखा क्या? नहीं था भैया। तो गुप्ता जी क्या उठा रहे हैं? पता नहीं। छी 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 छी, साले थूकते भी ऐसे हैं जैसे 5 का सिक्का हो। वो कबूतर औलाद इनका। वो देख कुत्ता, वो जो उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है कुत्ता? जरा मैं भी तो देखूं।
दिया कम वक्तों ने। अरे निकलो निकलो, इस मोहल्ले में भिखारियों का मना है। चलो निकले यहाँ से। अबे मैं भिखारी नहीं हूँ। तो कौन हो? मैं हूँ गुप्ता जी। गुप्ता जी आप? हाँ। ये हालत किसने कर दी आपकी? पुलिस वालों ने। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मैं कोई जूता चोर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और मार मार के मेरी हड्डी पसली एक कर दी। पर गुप्ता जी आप छूटे कैसे? अरे उन्हें भजन सुनाना पड़ा। भजन? अरे चढ़ावा चढ़ाना पड़ा। आइए गुप्ता जी, मैं आपको शमशान छोड़ देता हूँ। क्या? अबे जीते जी मार रहा है। मेरे कहने का मतलब है आपको घर छोड़ देता हूँ। अब छोड़ रहा है कि तोड़ रहा है? छोड़। मैं अपने आप चला जाऊंगा। जाइए जाइए गुप्ता जी, वैसे भी आपकी हड्डियाँ कीर्तन कर। मेरी बेटी बोल सकती है, मेरी बेटी बोल सकती है। ओ बल्ले बल्ले हो गई है, हो गई है, ओ बल्ले बल्ले हो गई है, हो गई। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। बताइए आपके इस एहसान के बदले में आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कुछ नहीं जनाब, अब जब चांद की किरणों ने मेरे दिल में ग्वार भाटा पैदा कर दिया है, अब उसको ठंडा करने के लिए थोड़ी सी दवाई मिल जाए और वही काफी है। हाँ अब्बू, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरी आवाज वापस क्यों आई है? बताइए अब्बू। क्यों आई है मेरी बच्ची? ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं शादी करूंगी तो आशिक अली और सिर्फ आशिक अली से, और अब्बास को आप भूल जाइए। लेकिन दुनिया की कोई ताकत मेरे फैसले को नहीं बदल मेरी सकती। बच्ची, आप कुछ नहीं कहेंगे। देखो, वैसे आप जो चाहे कह सकते हैं। अरे ये क्या? मैं आपके जुल्म सहने को कतई तैयार नहीं। लेकिन नहीं माने नहीं, और आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस बहस से कोई फायदा नहीं होगा। इस लड़की की तो जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। जनाब, अगर आप इसे फिर से गूंगी बना दे तो मैं आपका ज्यादा एहसानमंद होऊंगा। ये तो बहुत नामुमकिन सा काम है। खैर आप चाहे तो मैं आपको बहरा जरूर बना सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो रोशन आ रहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और देता हूँ। मैं इस मौके का फायदा उठाने को कतई तैयार नहीं। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अब्बास से होगी, वो भी आज ही अभी। शादी की तैयारियां की जाए। मैयत उठेगी। चुप रहो। लगता है मेरे नेताजी। जी हाँ, हम हैं गरीबों के नेता हैं, नेता सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, यानी कि नेता चतुर्वेदी। आपका वोट मांगने आया हूँ। जी मांगना ही है तो हमारे मालिक से मांगिए। मालिक बाहर आइए, देखिए आपसे मिलने के लिए कौन आए हैं। अबे क्या खुफिया विभाग वाले आए हैं? अरे नहीं मालिक। पकड़िए। क्या? अरे पैर पकड़िए, ये हमारा वोटर है, इन्हीं के आशीर्वाद से तो आपको सीट मिलेगी। समझा समझा। अब देखिए हमारा ड्रामा। काटना नहीं। अजी कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी हम हैं नेता चतुर्वेदी, आशीर्वाद दीजिए। अरे छोड़िए वरना निकल जाएगी। क्या? मेरी पैंट। तो फिर तय रहा, आप हमें ही देंगे। अजी अपना वोट। उसी के लिए तो आज हम खुद चलकर आपके दर तक आए हैं। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले। बड़ा समझदार है, इसे अच्छे आदमी की पहचान है। वो तो है। हमें देखते ही पहचान गया कि हम ही हैं भारत के भावी नेता, और हमारे ही हाथों में है इस देश का भविष्य। अच्छा लड्डू है, काफी मीठा है। अरे नेताजी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रोकिए ये सब। आपकी इन हरकतों से इन वोटरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुप रहे 2 टके के चमचे। ऐसे दे रहे हो, मैं तोता वाला हूँ, बल्ले वाले तो आप हैं। अरे नेताजी अंदरूनी बातों की क्यों पोल खोल रहे हैं इन वोटरों के सामने? खोलूंगा और खोलूंगा, क्या डर मारा है? अरे इन वोटरों के सामने अगर हम खोलकर नंगे भी खड़े हो जाए तो ये हमें ही वोट देंगे। इनकी व्यवस्था है, या फिर कहो तो मजबूरी। चैनल वाले हम नेताओं के काले धंधों के कितने ही स्ट्रिंग ऑपरेशन करके कितनी ही बार इन वोटरों के सामने हमें नंगा कर चुका है, तो क्या फर्क पड़ गया? क्या बिगड़ गया हमारा? ये वोटर 2-4 सालों में सब भूल जाता है और फिर हमारे झांसे में आकर हमें ही वोट देकर हमें ही जिताता है। यही नियति है, यही परंपरा है और यही लोकतंत्र है।
और यही है लोकतंत्र की विवशता। वोटर है तो कहीं ना कहीं तो वोट डालेगा ही। हमें नहीं डालेगा तो सामने वाली पार्टी को वोट डालेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? हम सामने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेंगे, लेकिन राजनीति के असूलों को फॉलो करना पड़ता है। और राजनीति का सबसे बड़ा उसूल होता है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो, उसे सपने दिखाते रहो, उन्हें तरह तरह की सुविधाओं के झांसे देते रहो, उन्हें उनकी सुरक्षा के झूठे आश्वासन देते रहो, तो वो आपको ही वोट डालता रहेगा। जैसे मैं इस बुढ़ऊ को दे रहा था, साले के पैरों में पड़कर वोट मांग रहा था मैं। क्यों 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 इस 2 टके के वोटर के पैरों में गिरकर मुझे वोट मांगने का ड्रामा करना पड़ा? क्यों? ताकि ये बेवकूफ हमारे ड्रामे के झांसे में फंसकर अपना कीमती वोट हमें दे दे और फिर कई सालों तक हमारे पैरों में पड़ने की विवशता लिए, हमारा मुंह देखते हुए, हमारे ही दिखाए हुए सपनों के पूरे होने की प्रतीक्षा करता रहे, और जो साले कभी पूरे होने नहीं। तो जो आपने हमसे अभी वादे किए उनको पूरा करने का आपका कोई इरादा नहीं है। अबे क्या हम तुझे इतने बड़े मूर्ख नजर आते हैं? अगर हम वोटर से किए गए वादों को पूरा कर देंगे तो क्या अगले इलेक्शनों में वो हमें वोट डालेगा? इसीलिए चुनाव में दिए गए वादों को पूरा मत करो, ताकि उनके पूरे होने की आस तो बाकी बची रहे, और उसी आस के सहारे वोटर लगातार वोट डालता रहे, ताकि आस तो बाकी बची रहे। जब तक आस बाकी है, वोटर है तो हम हैं। हम यानी सत्ता, सत्ता यानी शासक, शासक यानी राज करने वाला यानी राजा। हम राजा हैं और बुढ़ऊ तुम हमारी प्रजा हो। तो हमारी प्यारी प्रजा, हमें झुककर सलाम करो। अबे तुझे क्या अलग से समझाना पड़ेगा? सलाम कर। अबे सालो तुम क्या दावत में आए हो? सलाम करो। अंकल जी, फिर कह रहा, आप अपना वोट हमें ही दे रहे हैं। प्लीज मुझे फिर से आशीर्वाद दे दीजिए। वो क्या है, आज से इलेक्शन की पब्लिसिटी। अगर आप चाहें तो इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। हाँ, वो कैसे? इसे अपनी पार्टी का कार्यकर्ता घोषित कर देते हैं और इसकी हत्या का अंजाम विपक्ष पे लगा देते हैं। हम कहते हैं बवाल मच जाएगा। चाहे तो तू ठीक रहा दुबे। हाँ, तो देर किस बात की है, हो जाइए शुरू। हाँ। इंस्पेक्टर जी, नेताजी जरा हमें लाश दिखाओ। जी बिल्कुल, आइए। चलो रे, साइड में चलो। जी जनाब। अरे इसे किसने मार डाला भाई? हाँ। ये तो हमारी पार्टी का सबसे अच्छा कार्यकर्ता था। हाँ। इसे किसने मार डाला दुबे? किसने? नेताजी विपक्ष। विपक्ष जरूर इसमें विपक्ष का हाथ है। सुनो इंस्पेक्टर जी, नेताजी विपक्ष कितना भी जोर क्यों ना दिखाए, कितना भी जोर, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का हत्यारा बचना नहीं चाहिए। वो केवल इसका हत्यारा नहीं है, बल्कि भारत के भावी सुनहरे सपनों का हत्यारा है। आप फिक्र न करें नेताजी। काहे फिक्र न करे बे? काहे फिक्र न करे? उस अशरा विपक्ष हमारे कार्यकर्ता को शरेआम मार जाता है, तुम कहते हो फिक्र न करे? अचानक देश बंद करा देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, रेलगाड़ी बसों में आग लगाने के। दुबे शांत, हम है ना, हम बात कर रहे हैं ना। अरे अभी हम मर नहीं गए हैं। हाँ, तो कीजिए, बात कीजिए। सुनो इंस्पेक्टर जी नेताजी, जब तक हमें सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का हत्यारा नहीं मिल जाता, तब तक हम यही आमरण अनशन करेंगे। दुबे, आज पूरे 3 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हुए। अरे ससुर का नाती हत्यारा कब पकड़ा जाएगा रे? धीरज रखिए नेताजी, धीरज। हत्यारा जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर हत्यारा 100 दिन तक ना पकड़ा गया तो आपका राम नाम सत्य। दुबे कुछ कर दुबे। अरे अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है रे। अरे भूख हड़ताल पे
बैठने का आइडिया किसका था? आप ही का था। ज्यादा पड़ी थी, फट से कूद के बैठ गए, भूख हड़ताल पे भुगतिए। धैर्य रखिए नेताजी, धैर्य। धैर्य का फल जलेबी की तरह मीठा होता है। हाँ जलेबी? बिल्कुल। नेताजी क्या कर रहे हैं? सामने पब्लिक बैठी है। क्या डाना पड़ेगी आपको शासन की? वोट मिलेंगे कि झूठे? दुबे कुछ कर दुबे, अरे अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है रे। नेताजी ऐसा काहे नहीं करते कि अंदर छप्पर में जाके कुछ खा लीजिए, जैसे पिछले अनशन में खाए थे। अरे खा तो हम कब का लेते। तो जरा हमारी दाई तरफ देख, आया कुछ नजर? ये हवलदार का बच्चा कल से हमें टकटकी लगा देख रहा है, ताकि जैसे हम कुछ खाए हमारी तुरंत फोटो खींच ले। देख देख कैसे खींचे निपोर निपोर का रस रहा है। हवलदार के बच्चे, एक बार हमें इलेक्शन जीत जाने दे, फिर तेरा ट्रांसफर त्रिलोकपुरी ना करा तो हमारा नाम भी नेता लल्लू लाल नहीं। छोले वाला, छोले छोले गर्मा गरम। छोले कहाँ से आ गया? छोले हमारी मनपसंद चीज, हम छोले खाएंगे दुबे। नहीं नेताजी, हम छोले खाएंगे दुबे। नहीं नेताजी, हम कह दिए नहीं। छोले छोले मसालेदार छोले, छोले गर्मा छोले वाला भी चला गया दुबे। दुबे कुछ कर रहे और अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, आप लोग मेरी सजा तय करते रहिए, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी अपनी सजा तय करने के लिए भी तैयार हो जाइए। थोड़ी देर के लिए मेरी नीयत खराब हो गई होगी, लेकिन मैंने किसी विधवा को दौलत के लालच में आकर कुएं में नहीं धकेला। किसने धकेला? कौन है वो हत्यारा? उसका नाम जानना चाहते हैं? नाम जानना चाहते हैं ना आप लोग? तो जो ये पंच बनकर बैठे हैं इनसे पूछिए। अगर पंचायत के पैसों का गबन करने वाला पंच बन सकता है, अगर एक विधवा को धोखा देकर उसके खेत अपने नाम लिखवाने वाला पंच बन सकता है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं चोर हूं तो ये भी है। देखोगे ना सिंह, तुम जबरदस्ती लोगों पर कीचड़ छाड़ रहे हो। जी नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका सबूत है मेरे पास। ये हमारा अपमान हो रहा है भवानी जी। अब तो मैं अपना अपराध मान चुका भवानी जी। क्या इन लोगों में इतनी हिम्मत है? क्यों नहीं, इन्होंने अगर कुछ किया ही नहीं तो डरेंगे क्यों? तो फिर अब पंडित जी, परमानंद और सुखलाल मेरी जगह आकर खड़े हो जाएं और जो जो सवाल मैं इनसे पूछता जाऊं उसके ठीक ठीक जवाब देते जाएं। एक बात और साफ कर दूं भवानी जी, बातों का सिलसिला शुरू होने के बाद एक एक परत खुलती जाएगी, तब आप और अध्यापिका जी भी। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तो फिर बुला कमली, बुद्धि छोड़ना। मेरे हाथ। तो फिर कौन है? मैं। सच बता, क्या तू राजमान का लड़का है? बे यार, तू शक काहे को करता है? और ये लड़की कौन है? कहाँ ले जा रहा है इसे? आप कौन साला इसको जहन्नम में लेके जाए? तेरे को मतलब? देख लौंडे, मुझसे चाल मत चल, बता कौन है तेरी? आपको नहीं बताएंगा। आपको तेरा सर्वेंट है क्या? तू ठीक से बताता है या नहीं? बता तो फिल्मों में काम करता है या नहीं? अरे यार, अपन चाहे फिल्मों में काम करे या म्युनिसिपालिटी में, तेरे को मतलब? इस बक्से में क्या है? तेरा सिर। देख फिर मत कर, इस बक्से में क्या है? आपको नहीं जानता। मैं देखना चाहता हूँ, गाय को? क्योंकि तू जरूर कोई हरामीपन करने जा रहा है इस लड़की के साथ। ये जबान संभाल के बात कर। हाँ? बताता है कि नहीं? अच्छा बता, कहाँ जा रहा है? आप तेरे को नहीं बताएंगा। बताता है कि नहीं? नहीं बताएंगे तो क्या कर लेगा तू? अगर नहीं बताएगा ना तो सबके सामने पोल खोल दूंगा तेरी। क्या पोल खोल देंगे तू? हाँ, यही कि तू उस लड़की को भगा के ले जा रहा है बम्बई। ये अपन भगा के नहीं लेके जा रहे उसको, वो खुद अपन के साथ आने को मांगती है, हीरोइन बनने का ख्वाहिश है उसको। हाँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तू ये संदूक लेकर अकेले कहाँ भाग रहा था? बोल, इतनी बारिश में जाने का जोखिम क्यों उठा रहा था? है? बोलता क्यों नहीं? अरे मैं तो तेरी भाषा सुन के ही समझ गया था कि तू सीतापुर का रहने वाला है ही नहीं। अच्छा मौका साधा तूने, उधर सब लोग शोक सभा में लगे हुए हैं और तू यहाँ उस लड़की को धोखा देकर भाग जाना चाहता है। ये सब तेरा इमेजिनेशन का स्टोरी है, समझा क्या? अरे तुझे मतलब है गहनों से, लड़की जाए भाड़ में। ऐसा बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर छोड़िए बक्सा यहीं और भाग जा। अरे यार, तू चाहता है क्या अपन से? तेरा भी भला और अपना भी। मतलब यही कि हम इन गहनों को आपस में ही क्यों ना बांटे। आधे गहने लेकर तो चुपचाप खिसक, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। क्या समझा?
अपन को साला इतना इडियट समझता है क्या? हाँ, साला जेवर भी मार देगा और पुलिस भी अपन के पीछे लगा देगा। अरे मैं वो हालात पैदा कर दूंगा कि बात पुलिस तक जाएगी ही नहीं, गहनों की बात ही नहीं उठेगी। कैसे? तू तो जानता है ना कि लड़की की सगाई एक बड़े घर में हो चुकी है। अगर गहनों की चोरी होने की रिपोर्ट हुई तो लड़की के भागने की बात भी सामने आएगी और लड़की का बाप बदनामी से डरेगा, बात पुलिस तक जाएगी ही नहीं। क्या समझा? यानी तू सब संभालेगा? अरे कह तो दिया सब संभाल लूंगा। खोल बक्सा, 50-50 का हिसाब कर। कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? कह तो दिया नहीं करूंगा भाई, खोल।